नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 जिसके अंदर हम रेसिड्यू सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले दोस्तों हम देखेंगे रेसिड्यू क्या होता है। अगर आपको मिले ए इज़ कंग्रुएंट टू बी मोड एम, तो आप कहेंगे जो बी है वो रेसिड्यू है ए का जब मोड की वैल्यू है एम। अब दोस्तों सेकंड चैप्टर के अंदर मैंने आपको एक बात पढ़ाई थी कि अगर ए कंग्रुएंट हो बी के और मोड की वैल्यू हो एम, तो मैंने आपको बताया था कि जब आप ए को एम से डिवाइड करेंगे तो जो आपको रिमाइंडर मिलेगा वो बी के इक्वल होगा। इसका मतलब ये होता है कि व्हेन यू डिवाइड ए बाय एम देन यू गेट रिमाइंडर बी। और यहाँ पे दोस्तों क्या क्या गया है कि बी रेसिड्यू है ए का, तो यानी दोस्तों जो रेसिड्यू है वही रिमाइंडर होता है। ये बस रिमाइंडर खाली दूसरा नाम है, ठीक है दोस्तों। तो रेसिड्यू इक्वल टू रिमाइंडर, ये आप याद रखिएगा। अब दोस्तों लीस्ट रेसिड्यू क्या होता है, तो दोस्तों अगर आपको कहा जाए कि आप निकालिए लीस्ट रेसिड्यू मोड एम, तो आप क्या कहेंगे, इफ़ ए इज़ कंग्रुएंट टू बी मोड एम और बी की वैल्यू दोस्तों 0 से एम तक हो, यानी दोस्तों जो बी की वैल्यू है वो 0 या 0 से बड़ी और एम से छोटी होनी चाहिए, यानी एम से छोटी, यानी 0 1 2 अप टू एम से छोटी वैल्यू क्या होगी दोस्तों m-1। तो यानी b की वैल्यू इन नंबर्स में से होनी चाहिए जब आप b को लीस्ट रेसिड्यू कहेंगे मोड m का, और इसको आप लीस्ट नॉन नेगेटिव रेसिड्यू भी कह सकते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों लीस्ट रेसिड्यू होने के लिए b की वैल्यू 0 से m-1 तक होनी चाहिए, यानी 0 या 0 से बड़ी और m से छोटी। यहाँ पर भी दोस्तों मैंने यही बात कही है, द लीस्ट रेसिड्यू ऑफ ए नंबर ए दैट इज़ बी इज़ ऑलवेज यूनिक एलिमेंट ऑफ द सेट। यानी दोस्तों अगर मैं इन सभी एलिमेंट्स को एक सेट के अंदर कंसीडर कर दूँ तो मैं कहूँगा जो बी है वो बिलोंग करेगा इस सेट से जिसके अंदर 0 1 2 अप टू m-1 वैल्यूज़ हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमारा लिस्ट रेसिड्यू हमेशा इस सेट के अंदर से कोई एलिमेंट होगा। अब दोस्तों जो हमारे इस वीडियो का मेन टॉपिक है वो है कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम मोड एम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CRS भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं कहूँ ए सेट ऑफ m इंटीजर्स, यानी अगर मैं दोस्तों कह दूँ कि मेरे पास m इंटीजर्स का एक सेट है, यानी मेरे पास सेट है A1 A2 अप टू AM। m क्या है दोस्तों, इसका नंबर, यानी ये पहला इंटीजर है, ये दूसरा, ये mth। तो दोस्तों अगर मैं कहूँ कि मेरे पास सेट है m इंटीजर्स का और उन सभी का जो लिस्ट रेसिड्यू है वो ये सभी एलिमेंट्स हैं, यानी दोस्तों जो ये m इंटीजर्स हैं इनके जो लिस्ट रेसिड्यू हैं वो इस सेट के अंदर से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों मैं कहूँगा कि जो हमारा ये m इंटीजर्स का सेट है वो भी एक कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम होगा मोड m का, ठीक है दोस्तों। यानी दोस्तों जो हमारा ये सेट होता है वो तो एक कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम होता ही है, पर अगर मेरे पास कोई और m इंटीजर्स का सेट दिया जाए जो लिस्ट रेसिड्यू रखता हो इस सेट के अंदर से, तो उसको भी हम CRS कहेंगे। ये कैसे दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ कि ये कैसे ट्रू है। तो दोस्तों हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 के अंदर हमें मोड की वैल्यू दोस्तों देखिए 7 दी गई है। हमने कहा है अगर मोड की वैल्यू 7 हो और हमारे पास सेट हो m इंटीजर्स का, यानी दोस्तों अगर मेरी मोड की वैल्यू 7 है तो मेरे पास 7 इंटीजर्स का ही सेट होना चाहिए पहली बात तो दोस्तों जो हमें सेट दिया गया है उसके अंदर कितने इंटीजर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी दोस्तों मेरे पास 7 इंटीजर्स है। तो पहली कंडीशन तो मेरी यही चेक हो गई कि ये सेट ऑफ m इंटीजर्स जब मोड की वैल्यू है m, तो पहली हमारी ये होनी चाहिए। दूसरा हुज लिस्ट रेसिड्यूज आर, तो दोस्तों अब मुझे लिस्ट रेसिड्यूज निकालने हैं इन सभी नंबर्स के। तो दोस्तों देखिए अगर मैं कहूँ पहला नंबर है मेरा -3, तो मुझे इसका लिस्ट रेसिड्यू निकालना है जिसको मैं x सेट कर लेता हूँ। तो मैंने कर दिया x इज़ कंग्रुएंट टू 3 मोड m, या दोस्तों आप ऐसे कर लीजिए -3 इज़ कंग्रुएंट टू x मोड m मोड 7। तो दोस्तों देखिए इस तरह वाला नंबर क्या होता है,
लीस्ट रेसिड्यू, जैसे कि मैंने आपको डेफिनेशन के अंदर बताया, तो आपको ये वाला नंबर निकालना है। ये क्या होगा, जब -3 के साथ यहाँ पर मोड 7 होगा, क्योंकि मेरा पहला नंबर है -3, तो इसका लीस्ट रेसिड्यू आपको यहाँ पे निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, वो ऐसे निकलेगा दोस्तों, अगर मैं इस तरफ 7 प्लस कर दूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों जो मोड वैल्यू होती है उसका हर मल्टीपल 0 होता है। तो मेरा यहाँ पर 7 है मोड की जगह, तो मेरा 7 का हर मल्टीपल 0 होगा। अगर मैं k को 1 रख दूँ तो मेरा 7 का पहला मल्टीपल आ जाएगा जो 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ -3 + 0 इज़ कंग्रुएंट टू x मोड 7। और अगर मैं दोस्तों अब 0 की जगह 7 रख दूँ, क्योंकि मैंने दिखा दिया कि मोड का हर मल्टीपल 0 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों 4 इज़ कंग्रुएंट टू x मोड 7। अब दोस्तों इन दोनों इक्वेशन से देखिए आप क्या लिख सकते हैं, -3 इज़ कंग्रुएंट टू 4 मोड 7, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर -3 भी x से कंग्रुएंट है और 4 भी, तो मेरा इसका लीस्ट रेसिड्यू क्या आ गया 4। और दोस्तों अब ध्यान से देखिए 4 क्या है, 0 से बड़ा और 7 से छोटा, जो हमारी कंडीशन थी कि जो हमारा b है वो 0 से बड़ा और m से छोटा होना चाहिए, यही यानी हमारा लीस्ट रेसिड्यू है जो है 4। इसी प्रकार यहाँ पे आप क्या कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो मैंने देखी दोस्तों 7 प्लस किया था, तो -3 में 7 प्लस किया तो मेरा 4 आ गया। जब आपको एक पॉजिटिव नंबर मिले जो इस नंबर से बड़ा हो, तो आप क्या कीजिएगा, इस तरफ 7 का मल्टीपल माइनस कर दीजिएगा। तो 7 का दोस्तों दूसरा मल्टीपल कितना होता है 14, तो मैं 14 में से 14 माइनस करूँगा कि तो मेरा कितना मिलेगा दोस्तों 0। तो यहाँ पे ये 0 का कंग्रुएंट हो गया। ये नंबर देखिए दोस्तों जो 3 है वो हमारा क्लियरली 0 से बड़ा है, पर वो हमारा 7 से छोटा है। तो दोस्तों ये तो पहले ही अपने आप कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है बी की, तो सीधी सी बात है दोस्तों ये एज इट इज़ रह जाएगा। याद रखिए दोस्तों, अगर आपको कोई नंबर मिले जो नेगेटिव हो, नेगेटिव नंबर, तो आप क्या कीजिएगा, उसमें मोड का मल्टीपल प्लस कर दीजिएगा तो आपको रेसिड्यू मिल जाएगा। यहाँ मैंने 7 प्लस किया इस तरफ तो मेरा 4 मिल गया था। अगर आपको पॉजिटिव नंबर मिले जो m से बड़ा हो, तो आप उसमें से मोड का मल्टीपल माइनस कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई पॉजिटिव नंबर मिले जो b हो, जो m से छोटा हो, तो उसको आप एज इट इज़ छोड़ दीजिएगा। ये मैं नंबर छोटा था, मैंने यहाँ पर 7 प्लस कर दिया। ये नंबर मेरा 7 से बड़ा था, तो मैंने यहाँ पर 14 माइनस कर दिया। जो 7 का एक मल्टीपल है ये एज इट इज़ छोड़ दिया, क्योंकि ये 7 से छोटा भी है और पॉजिटिव भी है। ये नंबर देखिए दोस्तों 7 से बड़ा है और पॉजिटिव है, तो यानी इसके अंदर से मैं 7 का मल्टीपल माइनस करूँगा। तो मैंने इसमें 7 माइनस कर दिया, तो मेरा बचा 5। 5 क्या है दोस्तों, 7 से छोटा है और 0 से बड़ा भी है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा 5 इसका रेसिड्यू आ गया। यहाँ से मैंने 35 माइनस कर दिया दोस्तों, क्योंकि 35 भी 7 का एक मल्टीपल है, तो यहाँ पे 2 आ गया। यहाँ मैंने 56 माइनस कर दिया तो मेरा 1 आ गया। यहाँ पे माइनस था दोस्तों, तो मैंने यहाँ पर 7 प्लस कर दिया तो मेरा 6 आ गया। अब दोस्तों हमारी कंडीशन क्या थी, जो हमारे एलिमेंट का सेट है, जो हमारी ये m एलिमेंट्स का सेट है दोस्तों, उनके लिस्ट रेसिड्यू इस सेट में से आने चाहिए। तो दोस्तों हमारे अगर m की वैल्यू 7 है तो हमारे लिस्ट रेसिड्यू क्या बनने चाहिए, 0 1 2 अप टू m-1। m-1 क्या होगा दोस्तों 6, यानी मेरे पास ये सभी एलिमेंट आने चाहिए 0 से लेके 6 तक। तो देखिए दोस्तों 0 1 2 3 4 5 और 6, यानी दोस्तों जो मेरे सेट हैं गिवन सेट है, इसका लिस्ट रेसिड्यू हमारे पास ये आया है, और ये सभी इन एलिमेंट्स को कंटेन किए हुए हैं 0 1 2 3 4 5 6 को। याद रखिए दोस्तों, अगर एक भी एलिमेंट छूट गया तो आपका वो सेट कंप्लीट नहीं माना जाएगा। यहाँ पर देखिए जो दोस्तों 6 के 6 एलिमेंट्स प्रेजेंट है 0 के साथ, यानी जो हमारा गिवन सेट है वो भी एक कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम होगा। यहाँ पर भी वही कहा गया है दोस्तों कि अगर आपके पास m इंटीजर का एक सेट हो जिनका लिस्ट रेसिड्यू इस सेट के अंदर से हो किसी भी ऑर्डर में, यानी आप देख सकते हैं ये जो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लगाए गए हैं, पर ये रैंडम ऑर्डर के अंदर हैं, जैसे 0 और 3 आगे पीछे हैं, 5 2 आगे पीछे है, पर ये एक साथ हैं। तो दोस्तों देखिए सम ऑर्डर यानी ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पास m इंटीजर होने चाहिए जब मोड की वैल्यू m हो, और उनका लिस्ट रेसिड्यू ये होना चाहिए, तो अब उसको एक CRS कह सकते हैं मोड m का। तो दोस्तों ये हमारा सेट था, इनके लिस्ट रेसिड्यू ये हैं, ये सभी इन एलिमेंट्स को कंटेन किए हुए हैं, यानी हमारा गिवन सेट भी एक CRS है मोड 7 का। अब दोस्तों हमारा रिमार्क देखिए, यहाँ पे क्या कहा गया है,
हमारे पास इनफाइनाइट CRS होते हैं मोड M के, यानी जब दोस्तों आपको एक मोड वैल्यू दी जाए तो उनके इनफाइनाइट CRS पॉसिबल होते हैं। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको क्या लेने हैं, M कंसिक्यूटिव इंटीजर्स जब आपके पास मोड की वैल्यू M हो। कंसिक्यूटिव इंटीजर क्या होता है दोस्तों, वो होते हैं M, M+1, M+2, यानी दोस्तों आपके पास जहाँ पर 1 1 का डिफरेंस हो सभी इंटीजर्स में, वो कंसिक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं। तो अगर मैं मोड की वैल्यू 5 ले लूँ और मैंने इंटीजर ले लिए 10, 11, 12, 13, 14, ये दोस्तों देखिए 5 इंटीजर हैं क्योंकि मोड की वैल्यू 5 थी, और ये कंसिक्यूटिव भी हैं क्योंकि 10 से लेके 14 तक जो इंटीजर होते हैं उनमें 5 इंटीजर कंसिक्यूटिव वाले आते हैं जिनमें एक एक का डिफरेंस हो। तो दोस्तों यहाँ से देखिए 10 कंग्रुएंट है 0 के जब मोड की वैल्यू 5 है, क्योंकि मैंने कहा था यहाँ पर जो नंबर है उसके अंदर से 5 का मल्टीपल घटा दीजिएगा, यानी मोड का 5 का मैंने दूसरा मल्टीपल घटाया तो मेरा 0 आ गया। 11 किसके कंग्रुएंट है 1 के, 12 कंग्रुएंट है 2 के, 13 कंग्रुएंट है 3 के, और 14 कंग्रुएंट है 4 के। जब आपकी मोड की वैल्यू 5 हो दोस्तों, तो देखिए दोस्तों 0 1 2 3 4 आ गए, और मोड 5 के लिए हमें जो हमारा सेट होता है 0 1 2 M-1 का, तो हमें M-1 की वैल्यू क्या मिली 4, तो यानी हमें 0 1 2 3 4 चाहिए थे लिस्ट रेसिड्यू, जो कि हमें सेट से मिल गए। तो ये भी हमारा क्या हो गया दोस्तों, एक CRS किसका, मोड 5 का। उसी प्रकार दोस्तों मैंने एक सेट और ले लिया जिसमें मेरे -7, -8, -9, -10 और -6 हैं। ये भी दोस्तों कंसेक्यूटिव इंटीजर हैं, क्यों देखिए 6 7 8 9 10 आगे पीछे बेशक है दोस्तों, पर है तो कंसेक्यूटिव इंटीजर। अब दोस्तों देखिए माइनस का नंबर है, -7 में मैं 10 प्लस करूँगा तो मेरा आएगा 3, तो मेरा ये इसके कंग्रुएंट है जब मोड की वैल्यू 5 है। ऐसे ही -6 किसके कंग्रुएंट है दोस्तों, 4 के जब मोड की वैल्यू 5 है। ऐसे ही -8 2 के, -9 1 के, और -10 0 के। तो देखिए दोस्तों 0 1 2 3 4 हमारे इसमें भी आ गए, जो कि CRS की कंडीशन है, यानी ये भी हमारा एक कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम है मोड 5 का। इसी प्रकार आप कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लेके कितने भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ CRS बना सकते हैं। अब दोस्तों हमारी एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है जिसको याद रखिएगा, मैं बताता हूँ आपको। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग दोस्तों अगर आपको दिया जाए कि आपके पास एक कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम है मोड M का, कि आपको कह दिया जाए कि जो ये सेट है वो एक कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम है मोड M का, और अगर आपकी K और M की GCD 1 दे रखी है दोस्तों, जहाँ पर K कोई भी नंबर है, तो अगर आप K को इन सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी KA1 KA2 KM1, तो वो भी एक CRS होगा मोड M का। याद रखिए दोस्तों, अगर आपके पास एक CRS है और K एक इंटीजर है जिसकी M के साथ GCD 1 है, जब मोड की वैल्यू M होती है, तो अगर आप K को मल्टीप्लाई करेंगे सबके साथ तो वो भी एक CRS होगा मोड M का। इसको हम एग्जाम्पल समझेंगे। पहले दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपको एक सेट दिया जाए 0 1 2 M-1 का, तो दोस्तों मैंने कहा था कि ये एक CRS होता है मोड M का हमेशा ही, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 0 से लेके M से लेस इंटीजर है, तो ये तो हमेशा एक CRS होता ही है। तो दोस्तों अगर मैं 0 की जगह M रख दूँ तो कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि मैंने बताया था मोड का हर मल्टीपल 0 होता है। तो अगर मैं यहाँ पर मोड के पहले मल्टीपल की जगह 0 को रिप्लेस करके M रख दूँ तो ये भी एक CRS होगा मोड M का। ये याद रखिएगा दोस्तों कि ये और ये सेट इक्वलेंट है, जहाँ पे 1 2 M-1 तो ऐसा का ऐसा है, बस 0 की जगह मैंने M रख दिया है। अब दोस्तों देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 2 हम कल करेंगे, क्योंकि उसके अंदर अगला कंसेप्ट लगेगा। इसके अंदर कहा गया है राइट CRS ऑफ मोड 13 जो कंपोज हो एंटायरली ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 2, यानी आपको 2 के मल्टीपल के साथ मोड 13 का CRS निकालना है। पहले दोस्तों हमें पता है जो कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम होता है मोड 13 का, वो क्या होता है 0 1 2 अप टू 12, जहाँ पे यहाँ पे पहले 11 भी आया होगा, 10 भी आया होगा पहले। ठीक है दोस्तों, तो ये हमें पता है कि जो 0 से M-1 होता है वो तो CRS होता ही है मोड M का, तो 0 से लेके 12 तक मोड 13 का CRS होगा। अब दोस्तों इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास एक CRS गिवन है, तो हम कोई इंटीजर ले सकते हैं जिसकी GCD अगर M के साथ 1 है, तो अगर उस इंटीजर की मल्टीप्लाई करें इस CRS के साथ तो वो भी एक CRS होगा। हमें 2 का मल्टीपल चाहिए, 2 की GCD 13 के साथ 1 है, तो आप 2 की इन सभी के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आएगा 0 2 4, यहाँ पे करेंगे 20 22 24। तो दोस्तों इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर ये एक CRS है
तो ये भी तो एक CRS होगा। और यहाँ पर 2 की GCD 13 के साथ 1 3, तो ये भी दोस्तों हमारा एक कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम होगा और यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि हमें 2 के मल्टीपल के साथ CRS दिखाना था मोड 13 का, और ये सभी 2 के मल्टीपल्स ही तो हैं दोस्तों। तो याद रखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन करने के लिए आपको ये थ्योरम लिखनी पड़ेगी एग्जाम्स के अंदर। जब आप ये थ्योरम एग्जाम्स के अंदर लिख देंगे तो आप ये क्वेश्चन ईजिली कर पाएंगे। अब दोस्तों आपको सेम क्वेश्चन करना है, जहाँ पे आप मोड 7 का CRS निकालेंगे मल्टीपल ऑफ 3 के साथ। तो दोस्तों पहले आप क्या कीजिएगा, 0 1 2 3 4 5 6 ये होता है CRS मोड 7 का। अब आप यहाँ से बस 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए सबके साथ, तो आपको मिल जाएगा CRS ऑफ मोड 7 विद ए मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पे किया कि पहले हमने CRS ले लिया मोड 13 का, और फिर 2 की GCD 13 के साथ 1 3, तो ये भी हमारा CRS हो गया जब मैंने 2 की मल्टीप्लाई पूरे सेट के साथ कर दी। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर आप 3 की मल्टीप्लाई पूरे सेट के साथ कर सकते हैं, क्योंकि 3 और 7 की GCD भी 1 होती है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 4 से देखते हैं। शो दैट 2 4 6 2 M, ये इंटेजर्स हैं हमारे 2 4 6 8 10 अप टू 2 M। हमें दिखाना है ये एक CRS है मोड M का जब M ओड है दोस्तों। तो हमें पता है दोस्तों, जो कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम होता है मोड M का वो क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 अप टू M-1। और दोस्तों मैंने कहा था कि 0 की जगह मैं M भी लिख सकता हूँ, क्योंकि हमारा मोड का हर मल्टीपल 0 होता है, तो 0 को मैं M से रिप्लेस कर सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने 0 ना लिख के इस तरफ M लिखा है, वो क्यों आप जानते हैं। देखिए दोस्तों M ओड है और 2 एक इवन नंबर है, तो इन दोनों की GCD आपस में 1 होगी, क्योंकि आप जानते हैं जो इवन और ओड की GCD होती है वो आपस में 1 होती है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 एंड M इज़ 1। क्योंकि M ओड है तो मैं 2 से इस थ्योरम के अकॉर्डिंग मेरी जब GCD 1 हो तो मैं K की मल्टीप्लाई इस नंबर से कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई इन सभी से कर सकता हूँ। तो मेरा क्या आएगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 4, यहाँ पे करेंगे 6, यहाँ पे करेंगे 8, यहाँ पे करेंगे 2 × M-1 और यहाँ पे करेंगे तो 2M। तो दोस्तों देखिए हमारे पास जो सेट दे रखा था वही आया, यानी हम कह सकते हैं कि ये भी कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम है मोड M का, क्योंकि हमें पता है जो CRS है तो है मोड M का वो ये है, 2 और M की GCD 1 है, तो मैं 2 की मल्टीप्लाई करके जो सेट बनाऊंगा वो भी एक CRS होगा मोड M का। याद रखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन करने से पहले आपको ये थ्योरम यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, ये ज़रूर लिखिए एग्जाम्स के अंदर, तभी आपको नंबर मिलेंगे, नहीं तो एग्जामिनर आपके नंबर भी काट सकता है। तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही, अब मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।